अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज से हम कोरल ड्रा का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। तो आज कोरल ड्रा की दूसरी क्लास है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पिक टूल के बारे में बताऊंगा और इसकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इधर से पिक टूल से, और मैं आपको इधर वन नोट पे भी दिखा देता हूँ। क्लास 2 में हम पिक टूल और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएंगे आपको। रेक्टेंगल टूल का हम इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ी दिखा देते हैं, लेकिन मेन जो हमारा टॉपिक होगा वो पिक टूल और उसकी प्रॉपर्टीज़। पहले हम शुरू करते हैं इधर से। फाइल किस तरह खोलनी है। कोरल ड्रा जब आप खोलेंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस दिखेगा। ये रिसेंट डिजाइन है। आप इधर नए डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा। आप इधर नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं इधर से क्लास 2 दे देता हूँ, RGB कलर। और इधर से आप जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पे क्लिक कीजिएगा। इधर से मैं A4 साइज दे देता हूँ। आप A4 साइज जो भी आप जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अच्छा जी, कोई भी साइज लेंगे आप, डिजाइन हर जगह बना सकते। तो सबसे पहले हम इधर लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स जो आपको दिख रहा है इससे हम शुरुआत करेंगे, और ऊपर जो है इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखेंगी। तो हम कुछ इधर से काम करेंगे, प्रॉपर्टीज भी उसके साथ डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ फाइल्स इनमें से भी हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर से पिक टूल की बात करते हैं। तो पिक टूल हम किसे कहते हैं? तो पिक टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट्स, चीजें या शेप्स, शक्लें को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी मुंतखब कर सकते हैं। इसकी मदद से हम चीजें, शक्लें मुंतखब कर सकते हैं। पिक टूल की मदद से आप जो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। मैं रेक्टेंगल टूल इधर से नीचे ले आता हूँ और इधर से ड्रैग कर देता हूँ। तो अब मैंने इसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं पिक टूल पे आऊंगा। तो इधर से बाहर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये अब डीसेलेक्ट है। तब मैं इस ड्रैगिंग एरिया के अंदर जब इसको लाऊंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी क्लिक करूंगा तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। तो पिक टूल हम सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट्स हो चाहे टेक्स्ट हो। तो टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी और इमेजेस को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इधर से इमेजेस ले आता हूँ। जैसे कि ये इमेज हो गया। तो इमेज को सेलेक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। आई होप इसकी समझ आई हुई होगी आपको। अब पिक टूल के प्रॉपर्टीज आपको इधर ऊपर मिलेंगे। तो ये ज्यादातर आपको पेज के प्रॉपर्टीज ही मिलेंगे पिक टूल पे। जब आप इस पे आएंगे रेक्टेंगल टूल पे, आपको रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। जब आप पिक टूल पे आएंगे तो पिक टूल की आपको प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो मैं अभी पिक टूल की प्रॉपर्टीज पे आता हूँ। तो सबसे पहले ऊपर आपको मिलेंगे पेज साइज। तो पेज साइज, यहाँ से हम सफ़े का साइज तब्दील कर सकते हैं। A4, A3 लेटर जो भी हो आप इधर से तब्दील कर सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब A4 साइज, जो कि आप वैसे आप आम प्रिंटर में जो पेज वो A4 साइज का होता है। तो आप इस तरह लेटर का भी कर सकते हैं। आप इधर से तब्दील होते देख लेंगे। इंस्टाग्राम स्टोरी, ये इंस्टाग्राम स्टोरी का हो गया RGB में। अब मैं A4 कर देता हूँ तो A4 साइज हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ से सफ़े का साइज तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन है, पेज डायमेंशंस है। तो यहाँ पर वर्टिकल ओरिएंटेशन और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो यहाँ से आप तब्दील कर सकते हैं। सफ़े की चौड़ाई जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं। 8.2 है, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, और लंबाई भी आप रख सकते हैं, अपने तरीके से भी रख सकते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले आपको हिंसा बताया जाता है वो उसकी विड्थ होती है, और जो उसकी बाद वाला हिंसा बताता है वो उसकी लंबाई होती है। इसके बाद आता है, ये है ऑटो फिट पेज। ऑटो फिट पेज का मतलब जो डिजाइन्स आपने बनाया है उसी के अंदर आपका पेज फिट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अब यहाँ से मैंने इधर डिजाइन बना है इधर तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ये पेज खुद ब खुद फिट हो जाएगा। अब मैं इधर से ऑटो फिट पे आता हूँ, पिक टूल पे आते हैं, ऑटो फिट पे आते हैं। मैं इधर से ये मार्जिन 0 कर देता हूँ। अब ऑटो फिट पे जब मैं पेज पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये जो कॉर्नर्स है ये यहाँ तक आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कॉर्नर्स इधर तक आ गए। तो ये ऑटो फिट पेज का
काम है। आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसी के ज़रिए ये खुद को फिट कर देगा। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पोर्ट्रेट है, ये है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई में ज़्यादा होगा। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सफ़े को तो ओरिएंटेशन आप इसकी तब्दील कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं और इसके उलट में आप लैंडस्केप कर सकते हैं। तो ये भी हो गया, मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। ये जो लंबाई और चौड़ाई है ये आपस में उलट हो जाएगी। ये जो 8.2 इंचेस का जो पेज डायमेंशन है, जो चौड़ाई है ये लंबाई में तब्दील हो जाएगी और लंबाई चौड़ाई में तब्दील हो जाएगी। आप इधर से देख सकते हैं। तो ये पेज ओरिएंटेशन का काम हो गया। अब इधर जो है ये ऑल पेजेस है, ऑल पेजेस और करंट पेजेस। इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑल पेजेस का मतलब दस्तावेज के तमाम सफ़हात में पर सफ़े का साइज लागू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इधर मैं आपको ये कस्टम करके दिखा देता हूँ 5 और टैब इधर मैं दिखा देता हूँ 5 और इधर ये लंबाई मैंने 6 कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो साइज़ मैंने रख दिया है, ये जो जितने भी पेजेस मैं बनाऊँगा सारों पर ये पेज लागू हो जाए। तो इधर मैं यहाँ से ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा तो ये सारे सफ़ों पर लागू हो जाएगा, सारे पेजेस पर लग जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं इधर से यहाँ से पेजेस यहाँ से बनते ही यहाँ से मैं एक और पेज बनाता हूँ। ये पेज 2 हो गया, इसके बाद ये पेज 3 हो गया। तो ये सारे पेजेस पर एक ही साइज है। अब मैं इधर से यहाँ पर करंट पेज कर देता हूँ। करंट पेज का मतलब कि सफ़े का साइज सिर्फ मौजूदा सफ़र पर लागू होगा, सिर्फ मौजूदा सफ़े पर ये साइज लगेगा, बाकी सफ़ों पर नहीं लगेगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं साइज 8x5 कर देता हूँ तो यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर वही साइज है 6x5। तो ये ही होता है ऑल पेजेस और करंट पेज का काम। अब इसके बाद यूनिट्स है, तो यूनिट्स का मतलब यहाँ पर इंचेस में आपको दिखाया जा रहा है 6x5 इंचेस। यहाँ से यूनिट्स चेंज तब्दील भी कर सकते हैं। ज़्यादातर पिक्सल्स, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में और फीट में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। तो हम पिक्सल्स कर देते हैं। तो पिक्सल्स में 6x5 1800 पिक्सल्स बाय 1500 पिक्सल्स बनते हैं। इसी तरह खुद ब खुद आपको दिख आएगा। इंचेस कर देता हूँ। यहाँ पर नज डिस्टेंस है, तो नज डिस्टेंस का मतलब ये धक्का देना, मतलब ऑब्जेक्ट को दाएं बाएं ऊपर नीचे से हरकत के लिए हम नज डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एरो कीज के जरिए आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कितना हरकत देना चाहते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं अब चाहता हूँ कि ये 1 इंच राइट हो जाए जब मैं एरो की दबाता हूँ। अब इसके लिए मुझे नज डिस्टेंस तब्दील करना पड़ेगा, मुझे नज डिस्टेंस 1 करना पड़ेगा 1 इंच। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट एरो की में दबाता हूँ तो 1 इंच ये राइट साइड पे हो गया। अब मैं ये किस तरह आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंचेस में होगा। मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब यहाँ पर ये 0 पर है। अब यहाँ पर मैं इसको ऑन कर देता हूँ गाइडलाइंस। अब यहाँ पर मैं ले आता हूँ तो ये 0 पे है। अब मैं इधर से 1 पे कर देता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, मैं राइट एरो की दबाता हूँ तो ये 1 इंच राइट साइड पे हो गया। मैं लेफ्ट की दबाता हूँ तो ये 1 इंच लेफ्ट पे होगा। मैं फिर दबाता हूँ तो ये 1 इंच लेफ्ट पे फिर हो गया। तो यही काम है नज डिस्टेंस का, ठीक है। तो ये काम है नज डिस्टेंस का। नज डिस्टेंस मैंने 1 इंच रखा है। अब मैं 0.01 जो कि डिफ़ॉल्ट होता है वो मैं रख देता हूँ। तो अब इधर आप देख सकते हैं 0.01 इंच ये लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम हरकत करता है एरो कीज़ के ज़रिए। तो ये तो हो गया नज डिस्टेंस का काम। मैं गाइडलाइन हटा देता हूँ। अब ये नज डिस्टेंस का काम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आता है डुप्लीकेट डिस्टेंस। डुप्लीकेट डिस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट कॉपियों के दरमियान फासला बताने के लिए हम डुप्लीकेट डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 0.25 इंचेस है, मैं इसको 1 कर देता हूँ और इसको भी 1 कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस मैं दिखा देता हूँ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इधर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर भी 0 है। मैं इधर से यहाँ दिखा देता हूँ।
तो यहाँ से काउंटिंग इधर से स्टार्ट होगी। यहाँ पर 0 है, 0 इंचेस, इधर वाई एक्सिस पे 0 इंचेस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में भी 0 इंचेस है। ठीक है, मैं इधर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी देख ले 0 इंचेस यहाँ से है और 0 इंचेस यहाँ से भी है। अब डुप्लीकेट डिस्टेंस यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। डुप्लीकेट डिस्टेंस हमने रखा है यहाँ पर 1 बाई 1 इंच। ठीक है, अब मैं इधर से कंट्रोल डी से डुप्लीकेट डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये 1 इंच एक्स एक्सिस पे आगे निकल गया और 1 इंच ऊपर वाई एक्सिस पे निकल गया। अब इधर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर 1 इंच ऊपर हो गया और 1 इंच राइट साइड पे हो गया, यानी एक्स एक्सिस पे हो गया। ये डुप्लीकेट डिस्टेंस का काम। अब ये वाई एक्सिस है। ठीक है जी, यानी वाई एक्सिस पे 1 इंच ऊपर हो गया और ये एक्स एक्सिस पे 1 इंच राइट साइड पे हो गया। तो ये है डुप्लीकेट डिस्टेंस का काम। यहाँ पर मैं इसको 0.5 कर देता हूँ एक्स एक्सिस मिसाल के तौर पे ये, और वाई एक्सिस यानी ऊपर 1 इंच ही है। अब मैं इसको कंट्रोल डी से फिर क्लिक करता हूँ, तो अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी एक्स एक्सिस अब ये 1 है, अब 1.5 ही होगा। ठीक है, 1.5 ठीक है, ये 1.5 हो गया। और यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर 1 इंच वाई एक्सिस ऊपर हो गया है, 1 इंच इधर था और 1 इंच इधर हो गया है। ठीक है, तो यही काम है डुप्लीकेट डिस्टेंस का। आई होप इसकी समझ आई हुई होगी आपको। डुप्लीकेट डिस्टेंस मैं फिर से बता देता हूँ, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और वाई एक्सिस वर्टिकल होता है। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ठीक है, ऊपर से नीचे जब नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो प्लस पे होगा और ऊपर से जब नीचे आएंगे तो माइनस में ही होगा। ठीक है, अब मैं 1 बाई 1 एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। इधर से मैं 1 बाई 1 टैब कंट्रोल स्पेस से वापस पिक टूल पे आ गए। हम इधर से इस नोट को सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर ले आते हैं। ठीक है जी, अब 1 बाई 1 हो गया। अब डुप्लीकेट डिस्टेंस इधर से मैं 1 बाई 1 कर देता हूँ। एक्स एक्सिस भी 1 हो गया और वाई एक्सिस भी। अब मैं जब इसको कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये डुप्लीकेट डिस्टेंस बन जाएगा। 1 इंच राइट साइड पे हो जाएगा एक्स एक्सिस की तरफ और 1 इंच ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस पर हो जाएगा। मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ तो अब इधर से आप देख ले, 1 इंच इधर से ऊपर हो जाएगा, 1 इंच एक्स एक्सिस पर चला जाएगा। तो ये यहाँ पर असल में इधर पहुंच जाएगा। कंट्रोल डी दबाता हूं तो ये इधर पहुंच गया। ठीक है जी, ये इधर था, अभी फिलहाल इससे पहले इधर था, अब ये यहाँ पर पहुंच गया है। अब मैं कंट्रोल डी दबाता हूं तो ये फिर इधर पहुंच जाएगा। तो ये होता है डुप्लीकेट डिस्टेंस का काम। और इधर से मैं इनको 0 करता हूँ। ठीक है जी, तब ये कहाँ पहुंच गया, 1 इंच ऊपर हो जाएगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा। कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये असल में इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये होता है डुप्लीकेट डिस्टेंस का काम। अब मैं इसको करता हूँ, एक्स एक्सिस को 1 इंच करता हूँ और वाई एक्सिस को 0 करता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, एक्स राइट साइड की तरफ जाएगा, यानी वाई एक्सिस 0 हो गया और एक्स एक्सिस 1 इंच हो गया। मैं अब कंट्रोल डी दबाता हूँ तो ये असल में इस तरफ पहुँच जाएगा। ठीक है जी, तो ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का काम और डुप्लीकेट डिस्टेंस का काम। ठीक है जी, तो आई होप इसकी समझ आई हुई होगी आपको। अब मैं इधर से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब इसके बाद आता है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फिल्ड, यानी सारे ऑब्जेक्ट्स को फिल कंसिडर किया जाए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है तमाम ऑब्जेक्ट को फिल की तरह समझे, गैर बरी हुई अशिया ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्लिक करके मुंतखब करने की इजाज़त दें। इसका यही काम है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अब इसमें कलर इनसाइड कलर नहीं है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, मैं इसको दिखा देता हूँ। अब आपको पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अंदर इसके अंदर कलर नहीं है और कलर जो है इसके बाउंड्रीज पर है। ठीक है, तब ये डी सेलेक्ट है। मिसाल के तौर पर ऑल ऑब्जेक्ट्स को ये ट्रीट यानी इस तरह समझे कि इसके अंदर
कलर फिल हुआ है, ठीक है, कलर इसके अंदर है तो वो उसको सेलेक्ट कर सकता है। जब उस पर क्लिक करेगा तो सेलेक्ट कर सकता है। अब ये डीसेलेक्ट है, ठीक है, तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब ये इस तरह समझे कि ये इसके अंदर कलर फिल है। इस पर क्लिक करता हूँ, कहीं भी क्लिक करता हूँ तो ये इज अ फिल कंसिडर करेगा और आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके देगा, ठीक है। अब इसका काम सिर्फ यही है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, ठीक है। मैं इसको ऑफ करता हूँ तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा ये ऑब्जेक्ट। जब मैं इसके बाउंड्रीज पर क्लिक करता हूँ तो ये अब सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ, बाउंड्रीज पर क्लिक करता हूँ, कलर फिल करता हूँ। अब ये कलर फिल है अब इसके अंदर, तो अब ये सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब कलर फिल है। अब जब कलर फिल ख़त्म हो जाएगा, मैं ये स्लैश पर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये कलर फिल ख़त्म हो गया, फिल कलर ख़त्म हो गया और बाउंड्री कलर है। अब मैं इसके पर क्लिक करता हूँ तो ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। इसका काम यही है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, अब ये सेलेक्ट हो रहा है। बस इसका यही काम है। तो ये तो हो गया। मैंने पिक टूल और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी। आई होप आपको समझ आई हुई होगी। अब इतनी डिटेल से मैं अब आपको बता रहा हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर ये भी है ब्रिंग इनटू फोकस। ये कोरल ड्रा 2024 में आया हुआ है फ़िलहाल के लिए। अब इसका मतलब इस पे कोई ऑब्जेक्ट पर आप सिर्फ काम करना चाहते, बाकी डॉक्यूमेंट में आप काम नहीं करना चाहते, सिर्फ उसी पर फोकस करके आप काम करना चाहते, तो उसी ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें तो ये फोकस में आ गया है, ठीक है। तब सिर्फ यही ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं। अब यहाँ पर आप वापस आना चाहते हैं एग्जैक्ट फोकस मोड, तो एस्केप से भी कर सकते हैं, और जब मैं डबल क्लिक करता हूँ इस पर भी क्लिक करके आप शिफ्ट एस्केप से भी कर सकते हैं, ठीक है, वापस आ सकते हैं। तो यही था, ये था पिक टूल। और इसके अंदर भी है फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक टूल के मतलब कि आप कस्टम ड्रैगिंग एरिया के अंदर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बताऊँगा कि ये किस तरह कॉपी बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप इस ड्रैगिंग एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट पूरा नहीं लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा। इसके बरअक्स अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर की बात की जाए, उसमें जब आप ड्रैगिंग एरिया के अंदर कुछ थोड़ा सा भी ऑब्जेक्ट आ जाए वो सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन कोरल ड्रा में इसके उलट है। आप पूरे ऑब्जेक्ट को ड्रैगिंग एरिया के अंदर लाएंगे तभी वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, या उस पर क्लिक करोगे तभी सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ड्रैगिंग एरिया के अंदर थोड़ा सा ये एक पूरा आ गया, एक पूरा नहीं आया, तो अब यही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, ये पहले वाला और दूसरे वाला सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये तभी दोनों सेलेक्ट होंगे जब ये पूरे ड्रैगिंग एरिया के अंदर आएंगे, ठीक है, तभी दोनों सेलेक्ट होंगे। यही काम है ड्रैगिंग पिक टूल का, ठीक है। और इसके अंदर ये फ्री हैंड पिक टूल है। अब मैं इसका भी एक बता देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये डीसेलेक्ट हो जाए, और मिसाल के तौर पे ये और ये सेलेक्ट हो जाए और ये सेलेक्ट ना हो, तब मैं कस्टम ड्रैगिंग एरिया के अंदर इसको लाऊंगा। बस इसके अंदर इसमें से थोड़ा सा इसको पूरा नहीं ले आते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो है ये जो एक ऑब्जेक्ट था ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ, अब ये डीसेलेक्ट होगा और बाकी सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इधर से फिर से दिखा देता हूँ। अब आप देख लें, ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए और बाकी जो एक था वो सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो ड्रैगिंग एरिया के अंदर पूरा नहीं आया। यही काम है। अब मैं इसके बाद एक और टूल है यहाँ पर, फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट आप एक जगह से कितना बड़ा करना चाहते हैं, एक एरिया के इर्द गिर्द आप कितना बड़ा करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ, इसके सेंटर से इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ राइट साइड पे, राइट और लेफ़्ट साइड पे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और राइट साइड पे जाता हूँ, तो जितना लेफ़्ट पे बड़ा हो रहा है उतना राइट साइड पे भी बड़ा हो रहा है। अब मैं इस तरह ऊपर भी जाता हूँ, तो जितना ऊपर बड़ा होगा उतना नीचे भी बड़ा होगा। तो ये है फ्री ट्रांसफॉर्म का काम, ठीक है। मैं इधर से करता हूँ। अब मैं इधर से क्लिक करता हूँ तो
जितना एरिया, अब मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ, जितना एरिया मैं राइट साइड पे जाऊँगा, अब इतना एरिया जो है, अब मैं इधर से दिखा देता हूँ, यानी इतना एरिया ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, इतना एरिया इधर खुलेगा। अब मैं दिखा देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये जो है मैं इधर तक आ गया, ठीक है। अब देख ले, ठीक है जी। अब मैं इधर से इधर तक आ गया, यानी इतना एरिया मैंने इधर कवर किया, तो इतना एरिया ये इस तरफ आ गया है, ठीक है। तो ये है ट्री ट्रांसफॉर्म का काम, ठीक है। आई होप इसकी समझ आई हुई होगी। कल मैं आपको पिक टूल के कुछ और काम भी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।